इशिका अमेरिका में रहती थी और उसने अपने पड़ोस में रहने वाले चाचा के लड़के से शादी कर ली और शादी के बाद उसे अमेरिका ले गई। वो लोग बहुत खुश थे कि उनका बेटा अब पैसे भेजेगा तो उनके हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इशिका ने पति को वहाँ नौकर बना लिया जो सारे घर के काम करता और पार्ट टाइम जॉब भी करता। उसकी सैलरी भी इशिका छीन लेती। घर में उसकी बहन की शादी थी और जब उसने इशिका से पैसे मांगे तो उसने कुछ भी ना दिया, और अब जब वो ज़बरदस्ती करने लगा तो इशिका ने उसे जेल भिजवा दिया। और कुछ दिन बाद जब वो इशिका भाई की शादी पर इंडिया जाने लगी तो जब वो अलमारी से पैसे निकालने लगी तो वो चकरा गई, क्योंकि रवि के पड़ोस में रहने वाली इशिका इंडिया आ रही थी। उसका यहाँ पैतृक घर था जिसे वो बेचना चाहती थी। रवि के घर वाले फालतू में ही खुश हुए जा रहे थे अपनी इस अमेरिका पलट पड़ोसन के आने से। खुद रवि की भी अजीब सी हालत थी। अपना छोटा सा घर किसी भी सूरत में उसकी शान के लायक नहीं लग रहा था। वो थोड़ा झुंझला गया। क्या जरूरत है माँ उसे यहाँ आने की? अपना घर बेचना है तो होटल में भी तो रह सकती है। आज तक तो कभी उसने हमें याद नहीं किया। अब फोन करके कह दिया कि मैं परसों आऊंगी तो मुझे एयरपोर्ट से ले लिया जाए। क्या हम कोई नौकर हैं? रवि ने गुस्से से कहा तो उसकी माँ ने उसे घूर कर देखा। शर्म करो, तेरे पिता के दोस्त की बेटी है। उसके माँ बाप काफी समय हुआ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने कभी हमें पलटकर याद नहीं किया, लेकिन उनके देहांत के बाद इशिका तो हमें याद करती ही रहती है। तो ज्यादा बहस मत कर, जाकर नाश्ते और खाने का सामान ले आ। माँ ने पर्स में कई महीनों से जमा किए हुए 2,000 निकाल कर रवि के हवाले किए और इशिका के लिए खाने पीने का बहुत सा सामान मंगवा लिया। रवि इशिका को एयरपोर्ट से लेने गया। उसकी अपनी फटीचर सी मोटरसाइकिल थी। इशिका एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आई तो रवि उसे देखकर शर्मिंदा सा हो गया। उसने जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, सिल्की बाल, सफेद रंगत के साथ वो एक अंग्रेजन लग रही थी। रवि के पीछे उसकी बाइक पर बैठते हुए इशिका ने उसे हेलो कहा और घर वालों का हाल भी पूछा। रवि को ना जाने क्यों अच्छा लगा। इशिका को अपने छोटे से घर में लाते हुए रवि को बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश कर दी कि इशिका को यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। इशिका को अपने घर के पेपर्स की प्रॉब्लम हल करवानी थी। वो रवि के साथ ही 2 दिन तक जाती रही और जब पेपर्स पूरे हो गए तो उसने अगले दिन चाची से कह दिया कि मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी। चाची को थोड़ा सा अफसोस तो हुआ। अमेरिका से इशिका आई थी, मगर तोहफे के नाम पर उनके लिए कुछ नहीं लाई थी। शायद जाते हुए कुछ पैसे ही दे जाए जिससे महीने का खर्चा निकल जाए। फालतू में 2,000 उसके ऊपर खर्च कर दिए। रवि के माँ ने दिल ही दिल में सोचा, मगर इशिका ने जाने से पहले ऐसी बात कर दी कि रवि समेत उसके माता पिता ही हैरान रह गए। मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ। मैं वहाँ पर अकेली रहती हूँ। मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। माँ पिताजी के बाद अब आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है, इशिका ने कहा। रवि के माँ बाप फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। उन लोगों की तो जैसे कोई लॉटरी ही निकल आई थी। दूध का पैकेट फ्रिज में रखने के लिए जाता हुआ रवि भी वहीं ठिठक कर रुक गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अचानक पलटा खा सकती है। अमेरिकन नेशनलिटी के सपने उसकी आंखों में जगमगाने लगे। अचानक ही वह खुद को आसमान पर उड़ता हुआ महसूस करने लगा। छोटा घर और भी छोटा लगने लगा और वो फटीचर सी मोटरसाइकिल तो उसकी आंखों में जैसे चुभने से लगी। चाचा चाची का जवाब इशिका की सोच के अनुकूल ही था। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। भला ऐसा सुनहरा मौका कौन जाने देता है। अगली शाम इशिका के जाने से पहले रवि और इशिका की कोर्ट मैरिज कर दी गई। इशिका ने जाते ही रवि के पेपर्स के लिए अप्लाई कर दिया। लंबे समय से अमेरिका में रहने के कारण वो अपने रिश्तेदारों को अमेरिका बुलवा सकती थी। रवि को भी उसने आसानी से वहाँ बुलवा लिया। बेटा, जाते ही हमें पैसे भेजना। अब इस मकान की मरम्मत कराएंगे और तेरी छोटी बहन की शादी भी तो करनी है। मेरी दवाइयों का खर्चा भी अब तू नहीं उठाना है। अमेरिका जाकर हमें भूल नहीं जाना। अब तो हमारे दिन फिरने वाले हैं। रवि के माँ बाप भावुक हुए जा रहे थे। खुद रवि भी बहुत खुश था। उसने सस्ती से जीन्स और कुछ शर्टें खरीद ली थी। अब भला अमेरिका में पुराने कपड़े पहनकर तो वो नहीं घूम सकता। वो पहली बार जहाज में बैठा तो उसे अपने ऊपर गर्व होने लगा। ये मेरे इंडियन रिश्तेदार अब तो मुझे गर्व से देखा करेंगे। मेरे सारे दोस्त यार जो मुझे निकम्मा और बेकार कहते थे, अब देखता हूँ कैसा मेरा मुकाबला करते हैं। रवि दिल ही दिल में खुश हो रहा था, मगर उसके सर पर तो आसमान तब टूटा जब वो अमेरिका के एयरपोर्ट से बाहर निकला। इशिका उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसने एक वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था जिसमें उसका शरीर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। रवि मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके गले लग जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अमेरिका में ये चीज़ें आम समझी जाती हैं। ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो क्या? इशिका ने माथे पर बल चढ़ाकर रवि को घूरा। उसके हाथ हवा में ही उठकर रह गए। वो शर्मिंदा सा हो गया। जल्दी घर चलो, पहले ही फ्लाइट आधा घंटा लेट आई है। मुझे स्टोर पर भी जाना है, इशिका ने गुस्से से कहा और आगे आगे चलने लगी। रवि किसी नौकर की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। इशिका के पास अपनी गाड़ी थी। गाड़ी में बैठकर वो लोग इशिका के घर पहुंचे।
जो कि एक छोटा सा अपार्टमेंट था। ज़रा मेरे लिए कॉफ़ी तो बना दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कॉफ़ी पीकर मुझे स्टोर के लिए निकलना है, मैंने खाना भी नहीं खाया। ऐसा करो, एक सैंडविच भी बना दो। इशिका आदेश जारी करते हुए वॉशरूम चली गई। रवि हक्का बक्का उसे देख रहा था। उसे तो लग रहा था जब वो घर आ जाएगा तो उसके लिए तरह तरह के खाने बनाकर रखे हुए होंगे, घर साफ सुथरा किया होगा, और तो रवि की एक प्यार भरी निगाह के इंतजार में होगी। मगर यहाँ तो खेल ही उलट था। लेकिन रवि चाहकर भी इशिका से कुछ कह नहीं सका। वो किचन में गया और जैसे तैसे करके उसने इशिका के लिए कॉफ़ी बना दी और सैंडविच भी। इशिका अंदर से बाहर निकली। कितनी बुरी कॉफ़ी बनाई है, लेकिन चलो धीरे धीरे सीख लोगे। सैंडविच खाते खाते इशिका ने कहा तो रवि हैरान सा हुआ। इशिका जल्दी से कॉफ़ी खत्म करके उठी और बाहर चली गई। रवि उससे पूछना चाहता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन ना जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। शायद आज पहला दिन है, इसलिए मुझसे शर्मा रही है। रवि ने खुद को समझाया और पूरे घर को देखते हुए इधर उधर फिरने लगा। वो इशिका के बेडरूम तक भी जा पहुंचा। उसने जल्दी से अपना बैग खोला और अंदर से सारे कपड़े निकाल कर इशिका की अलमारी में सेट कर दिए। अब मैं और मेरी पत्नी एक साथ रहेंगी। वो बड़ा खुश था। धड़ाम से उसने इशिका के बेड पर छलांग लगाई और थोड़ी ही देर के बाद खराटे लेने लगा। सपने में वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर अमेरिका की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था और उसके बराबर में इशिका एक प्यार करने वाली पत्नी के रूप में बैठी थी। लेकिन एक जोरदार चीख से उसकी आंख खुल गई। ये किसी लाश की तरह मेरे बेड के ऊपर क्यों पड़े हुए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के अंदर आने की? उठो यहाँ से, कितनी बदबू है मेरे पूरे कमरे के अंदर। जरूर ये तुम्हारे गंदे मौजों के अंदर से आ रही है। ये आवाज़ थी या जैसे कोई जेट की, जो रवि के कानों में पड़ी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कुछ देर तो उसे समझ ही ना आया। अपने में तो इशिका अपने हाथों से उसे खाना खिला रही, सपने में तो इशिका अपने हाथों से उसे खाना खिला रही थी, मगर यहाँ तो इशिका सामने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे उसे लाल लाल आंखों से घूर रही थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कौन से सपनों में खोए हुए हो? जल्दी उठो यहाँ से और मेरा बिस्तर साफ करो जो गंदा किया है तुमने। इशिका की आवाज़ पर रवि हक्का बक्का जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने घबराकर बिस्तर पर देखा। उसके सोने से वहां पर चादर खराब हो गई थी। इशिका बेड की ओर इशारा करते हुए उसे साफ करने का कह रही थी। रवि घबरा गया। इशिका का ये रूप उसकी समझ से बाहर था, लेकिन उसने जल्दी जल्दी हाथ से झाड़कर बेड सही किया। सारे कमरे में बदबू है, जल्दी जाकर अपने पैर धो। इशिका नाक पर उंगली रखे गुस्से से कह रही थी। रवि शर्मिंदा सा हो गया। उसके मोज़ों से बड़ी गंदी स्मेल आया करती थी। माँ भी यही कहा करती थी। वो लपक कर साथ बने हुए अटैच बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी इशिका जोर से चिल्लाई, अब मेरे बाथरूम की ओर क्यों जा रहे हो? बाहर एंट्रेंस पर एक छोटा सा वॉशरूम है, तुम वो यूज़ करोगे। ये मेरा कमरा है और मेरा बाथरूम है, इसे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। रवि एक बार फिर गड़बड़ा गया। लेकिन मैं तो तुम्हारा पति हूँ। पति और पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं और एक ही बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। रवि की बात पर इशिका उसे देखती रही और फिर आगे बढ़ी। हाँ, तुम मेरे पति हो, लेकिन सिर्फ पेपर्स में। इससे ज़्यादा मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश मत करना, वरना अभी और इसी समय धक्के मारकर घर से निकालूंगी और जेल भिजवा दूंगी। बड़े आए पति बनने वाले। इशिका की बात पर रवि पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। इशिका आगे बढ़कर अपना ड्रेस निकाल रही थी। अलमारी में रवि के कपड़े देखते उसे दूसरा झटका लगा। उसने मुड़कर एक नफरत भरी निगाह रवि पर डाली और सारे कपड़े उसके अलमारी में से निकाल कर जमीन पर फेंक दिए। ये कपड़े जो तुमने इंडिया में किसी रोड के किनारे से खरीद कर लाए हो, उन्हें मेरी अलमारी में तुमने रखा कैसे? कितनी गंदी बदबू मेरे महंगे कपड़ों में भर गई है। मेहरबानी करके यहाँ से अपनी चीज़ें उठाओ और मेरे कमरे से बाहर निकलो। इशिका ने भी अपने इतना फट से कहा। रवि शर्मिंदा हो गया। उसने आगे बढ़कर अपने सारे कपड़े उठाए। इशिका बाहर निकलकर उसे वो छोटा सा कमरा दिखा रही थी जहाँ पर रवि ने रहना था। उसने साथ ही वो छोटा सा बाथरूम था। ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम अपने काम भी सुन लो। तो तुम्हें सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाना होगा, सारा घर साफ करना होगा, बर्तन धोने होंगे। जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हें मेरा लंच रेडी करना होगा और उसके बाद तुम काम पर भी जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्टोर पर एक नौकरी की बात कर ली है। यहाँ पर कोई भी आदमी फ्री में नहीं रहता, काम करना ज़रूरी है। स्टोर से वापस आकर तुम रात का खाना बनाया करोगे, एक बार फिर घर की सफाई करोगे, और हाँ, शनिवार को मेरे लिए कुछ मेहमान आते हैं, उनकी देखभाल भी तुमने ही करनी होगी। रवि का तो दिमाग ही घूम गया। ये सब कुछ तो वो नहीं था जो सोचकर वो इंडिया से अमेरिका आया था, लेकिन वो जानता था यहाँ पर देश में वो इशिका से टक्कर मोल नहीं ले सकता था, इसलिए खामोश हो गया। ये तो उसे कुछ दिन बाद पता चला कि इशिका ने इंडिया से अपने लिए नौकर मंगवाया था। वो दिन भर उससे घर का हर काम करवाती। स्टोर पर नौकरी भी उसने इसीलिए लगवाई थी ताकि उसे मिलने वाली सारी आमदनी को वो भी अपने पास रख सके। यहाँ पर आखिर रवि को पता चला कि इशिका एक बहुत अय्याश स्वभाव की औरत है। रवि के तो सारे सपने चकनाचूर होने लगे। वो दिन रात
दिन रात काम करता, लेकिन अब सिर्फ उसे यही उम्मीद थी कि स्टोर पर नौकरी से जो उसे सैलरी मिला करेगी उससे वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है, वो पैसे अपने घर वालों को भेज सकता है। एक सप्ताह गुजारा और वीकेंड आया। उस दिन रवि की छुट्टी थी। वो आज थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा था, वरना काम के कारण तो वो इतना ज़्यादा थक जाता था कि सारा दिन बस वो सोने का इंतज़ार करता। उस दिन वो आराम से लेटने लगा था जब अचानक हंसने और बातें करने की आवाज़ आई। उसने हैरत से देखा, इशिका के साथ आज कोई और भी घर में आया था। रात हो रही थी, इस समय कौन आया है? रवि ने हैरत से उठकर देखा, इशिका किसी मर्द के गले में बाहें डाले अंदर आ रही थी। उसके हाव भाव से लग रहा था उसने नशा कर रखा है, बल्कि वो लड़का जो उसके साथ आया था वो भी नशे में ही लग रहा था। गुंडों जैसा दिखने वाला वो लड़का इशिका के बेडरूम में जा रहा था। कौन है ये? रवि को बुरा लगा, इसलिए उसकी आवाज़ थोड़ा ऊंची हो गई। इशिका ने एकदम मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा फैल गया। ये हैरी है, मेरा बॉयफ्रेंड। ये हर हफ्ते यहाँ पर आया करता है। अब तुम ऐसा करो, हम दोनों के लिए एक ड्रिंक बनाओ, हम अपने बेडरूम में जा रहे हैं, इशिका ने झूमते हुए कहा। रवि का पारा चढ़ गया। ये क्या तरीका है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आ रही हो, और वो भी इस तरह नशे में झूमते हुए। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? रवि की बात पर इशिका जोर से हंसी। ओ बस करो ये पुरानी बातें, मेरे घर में रहते हो और मेरा दिया हुआ ही खाते हो, इसलिए ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। जल्दी से हैरी के लिए ड्रिंक बनाकर लाओ और फिर आकर कमरे को भी साफ करो, इशिका ने कहा। तो रवि कड़वा घूंट भर कर रह गया। ना चाहते हुए भी उसे हैरी और इशिका के लिए ड्रिंक बनाकर कमरे में ले जानी पड़ी। ड्रिंक पीते ही वो होश आवाज़ खोने से लगी। थोड़ी देर के बाद इशिका ने फिर आवाज़ देकर रवि को बुलाया। हैरी ने कमरे में उल्टी कर दी थी। रवि ने इशिका के आदेश पर फर्श को साफ किया और हैरी के कपड़े बदलाए। ये सब करते हुए रवि को बहुत घिन आई, मगर वो मजबूर था। उसका दिल चाहा वो वापस इंडिया चला जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सारे पेपर्स इशिका के पास रखे हुए थे। वो सोने के लिए अपने कमरे में लेटा, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। कॉल इंडिया से थी। उसकी माँ फ़ोन कर रही थी। कैसा है रवि? मोहल्ले वालों में हमारी इज्जत अचानक बढ़ गई है जब मैंने उन्हें बताया है कि हमारा बेटा अमेरिका की लड़की से शादी करके वहाँ सेटल हो गया है। बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तेरी बहन के लिए। अब बस जल्दी से पैसे भेजना शुरू कर दे ताकि मैं उसकी शादी की तैयारियां करूं। एक जगह बात फाइनल तो कर दी है, वो लोग 2 महीने बाद शादी करना चाह रहे हैं, माँ खुशी खुशी बता रही थी। रवि खौल कर रह गया। कैसी पत्नी और कहाँ की शादी? उसे तो यहाँ पर रोटी के लाले पड़े थे, लेकिन उसने माँ से वादा कर लिया कि वो जल्दी ही उन्हें पैसे भेजेगा। लेकिन जैसे उसकी सैलरी आई, इशिका ने बहाने से उसके सारे पैसे लेकर अपने पास रख लिए। तुम्हें अमेरिका के चाल चलन का पता नहीं है, ना ही तुम इतनी जल्दी ये पैसे इंडिया भेज सकते हो। मेरे पास पैसे जमा करवाते रहो, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, इशिका ने प्यार से कहा। रवि ने उसकी बात मान ली। वैसे भी पहली बार इशिका ने उसे प्यार से बात की थी। रवि को वो हर 15 दिन बाद सैलरी मिल जाया करती थी। वो इशिका के पास पैसे जमा करवाता रहा और नौकरों की तरह उसके घर के कामकाज करता रहा। बस वो यही सोच रहा था कि जल्दी इतने पैसे जमा हो जाएं कि वो बहन की शादी के लिए इंडिया जा सके। बेटा तेरी बहन की शादी की तारीख तय कर दी है, अब हमें कुछ पैसे भेज दो, हमें उसका दहेज भी खरीदना है। लोग तो इंतजार में हैं कि देखे भाई अमेरिका गया है, वो अपनी बहन को कैसा दहेज देता है। रवि ने 2 दिन इंतजार किया। उसकी अगली सैलरी मिलते ही उसने अंदाजा लगाया कि इन पैसों को मिलाकर जो पैसे इशिका के पास रखे हैं वो इतने हो जाएंगे कि उसकी बहन का शानदार दहेज आ सकेगा। रवि बड़ा खुश था। चलो अमेरिका आने का कोई तो फायदा हुआ। उस दिन वो स्टोर से वापस आया तो इशिका मोबाइल पर बिजी थी। मेरी बहन राधा की शादी है, मुझे उसे कुछ पैसे भेजने हैं ताकि माँ उसका दहेज का सामान ले सके। मेरे कुछ पैसे जो तुम्हारे पास रखे हैं वो तुम मुझे दे दो, रवि ने नरमी से कहा। तो इशिका अचानक भड़क उठी। कौन से पैसे? तुमने मुझे कब कोई पैसे दिए हैं? इशिका ने कहा। तो रवि दंग रह गया। वही मेरी सैलरी जो स्टोर से आती है, जो हर 15 दिन के बाद मैं तुम्हें देता था, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ। रवि की बात पर इशिका कुछ पलों से देखती रही, फिर अचानक गुस्से से जैसे फट पड़ी। कौन से पैसे तुम्हें वापस दे दूं? खाते नहीं हो क्या? तुम रहते नहीं हो क्या? यहाँ के बिल मैं भरती हूँ, आना जाना खाना पीना सब कुछ तो मुफ्त में कर रहे हो, उसके बदले वो पैसे तुम मुझे देते हो। नखरे तो देखो नवाब साहब के। वो पैसे भी वापस चाहिए। रवि के सर पर आसमान टूट पड़ा। तो क्या इशिका ने वो पैसे वापस करने के लिए नहीं लिए थे? लेकिन रवि को तो उन पैसों की जरूरत थी। नहीं, मुझे वो रुपए चाहिए, मैंने अपनी बहन को दहेज देना है और उसकी शादी में पैसे भेजने हैं, रवि ने जोर देकर कहा। तो इशिका हत्थे से ही उखड़ गई। नहीं दूंगी तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, उसने पास पड़ा हुआ गुलदान उठाकर जोर से रवि के सर पर दे मारा। वो लड़खड़ा सा गया। उसे एकदम गुस्सा आया। उसने इशिका को जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी, मगर रवि को नहीं पता था कि वो एक बड़ी गलती कर चुका है। इशिका ने जल्दी से मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। मेरा पति मुझे मार रहा है और मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए, इशिका रोते हुए कह रही थी, जबकि रवि हक्का बक्का खड़ा था।
कुछ ही मिनटों में पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी थी। रवि जानता था अमेरिका की पुलिस इंडियन पुलिस की तरह नहीं है, और ऐसा ही हुआ। वो उसे पकड़कर जेल ले गई। रवि चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन वहां की पुलिस ने उसे न छोड़ा। इस पर यह कि यशिका साफ मुकर गई कि उसके पास रवि का वीजा और पासपोर्ट रखा है। रवि पर उन लोगों ने लंबे केस बना डाले। रवि बुरी तरह से पछता रहा था। वो उस दिन को कोस रहा था जब उसने यशिका से शादी की और अमेरिका आने का फैसला किया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो एक लंबे समय के लिए जेल के पीछे बंद था। पता नहीं वो कभी अपने देश वापस जा सकता था या नहीं। उसकी बहन और माँ उसके भेजे गए पैसों के इंतजार में थी, लेकिन इशिका ने उन्हें बताना तक जरूरी न समझा। दिन गुजरते गए। रवि की माँ ने इशिका को फोन किया तो उसने उन्हें बुरी तरह से झिड़ककर फोन बंद कर दिया। वो बेचारे बहुत परेशान हो गए। शादी दहेज न देने के कारण टूट गई और रवि की बहन घर बैठे आंसू बहाती रह गई। दिन गुजरते गए। रवि की माँ उसके इंतजार में दिन रात आंसू बहाती, मगर रवि का कोई पता न था। इशिका को फोन कर करके रवि के घर वाले थक चुके थे, मगर इशिका ना तो उन्हें ठीक तरह से जवाब देती और न ही रवि का पता बताती। खुद वो आए दिन एक नया मर्द बदल लेती थी। उसे आजकल अपने भाई के फोन आ रहे थे। उसका इकलौता भाई जो इंडिया में रहता था, एक लंबे समय से जेल में बंद था। इशिका को उसकी बहुत चिंता रहती थी, लेकिन वो उसे बात तक ना करता था। लेकिन अब अचानक से उसे फ़ोन करने लगा था, क्योंकि वो जेल से छुटकर बाहर आ गया था। उस दिन इशिका ने उसकी कॉल अटेंड की तो इशिका के भाई ने उसे कहा कि अब उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और वो शादी करके अपना घर बसा रहा है। इशिका को पूरी दुनिया में किसी इंसान की कोई चिंता न थी, लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद उसे अपने इस भाई को से बहुत प्यार था। उसके जेल में जाने के कारण वो अक्सर उदास रहा करती थी, लेकिन अब जब भाई ने उसे बताया कि वो शादी कर रहा है तो इशिका बहुत खुश हुई। मैंने शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वो लोग भी अच्छे और सीधे हैं और मुझे अपनी बेटी देने पर तैयार हैं, लेकिन बस एक परेशानी है। इशिका के भाई ने अटक अटक कर कहा तो फोन हाथ में पकड़े इशिका परेशान सी हो गई। क्या परेशानी है, जल्दी से मुझे बताओ, मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगी। आखिर तुम्हारी बहन यहाँ अमेरिका में रहती है, यहाँ हर काम संभव है, इशिका ने कहा। तो उसका भाई बोला, बात यह है कि मुझे शादी पर खर्च करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। जैसे ही जेल से बाहर आया हूँ मुझे अच्छी लड़की मिल गई और उन्होंने मेरा रिश्ता भी स्वीकार कर लिया। अगर मैं उनसे शादी के लिए समय मांगूँ तो कहीं वो रिश्ते से इनकार ही ना कर दें। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं जल्दी तुम्हें वापस कर दूंगा, इशिका के भाई ने जल्दी जल्दी कहा। इशिका ने कुछ पल के लिए सोचा। उसका छोटा भाई अपना घर बसाना चाह रहा था और वो उसे बहुत प्यारा था। भला वो इनकार कहाँ से करती। तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं वो सारे पैसे लेकर इंडिया आ जाती हूँ, तुम्हारी शादी करवा दूंगी, बस तुम कुछ दिन मेरा इंतजार करो, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। तो दूसरी ओर उसका भाई आश्वस्त हो गया। इशिका के दिमाग में यही ख्याल था कि रवि के दिए हुए सारे पैसे उसकी अलमारी में रखे हुए थे, जो उसने जानबूझकर खर्च नहीं किए थे ताकि उससे अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सके। वो सारे पैसे अपने भाई को दे देती हूँ ताकि उसकी शादी हो सके। रवि को तो ठिकाने लगा ही दिया है और वैसे भी उसकी इतनी औकात नहीं थी कि मैं उस पर कुछ खर्च करूं। ये पैसे तो उसने मुझे यहाँ रहने के बदले में दिए थे, इशिका ने अपने आप को समझाया। इशिका जल्दी से उठी। उसने अपने कमरे में अलमारी के पीछे गुप्त लॉकर बना रखा था जहां वो अपने सारे पैसे सुरक्षित रखा करती थी। उसने हर समय अपने पास रहने वाली चाबी निकाली और अलमारी का वो गुप्त लॉकर खोला। वो गुनगुना रही थी और बड़ी खुश थी। हंसते हुए सोच रही थी, रवि बड़ा खुश था कि अमेरिकन पत्नी से शादी करके डॉलर कमाएगा। ये नहीं पता था कि जो 4 पैसे उसने कमाए वो भी उससे मैं छीन लूंगी। इशिका ने हंसते हुए लॉकर खोला, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों नीचे से जमीन निकल गई। लॉकर के अंदर रखी हुई रवि की पूंजी गायब थी। न सिर्फ वो बल्कि इशिका की कुछ ज्वेलरी जो उसने लॉकर में रखी थी वो भी वहां नहीं थी। खाली डिब्बा उसका मुंह चढ़ा रहा था। इशिका बुरी तरह से घबरा गई। उसने पूरे लॉकर में इधर उधर हर जगह छान मारा, मगर वहां कुछ होता तो उसे मिलता। इशिका के हाथ पांव फूलने लगे। कहाँ गए इतने सारे पैसे और ज्वेलरी? वो लाखों रुपए की चीजें थीं। इशिका ने अपना पूरा घर छान मारा, मगर रवि के पैसे और उसकी ज्वेलरी उसे कहीं नहीं मिले। अब तो वो बुरी तरह से परेशान हो गई थी। तभी अचानक उसे याद आया कि उसके घर में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लॉकर के ऊपर भी उसने एक कैमरा लगा रखा था। इशिका ने लपक कर सीसीटीवी की फुटेज निकाली। पिछले कुछ दिनों में तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अचानक ये बुरी तरह से चौंकी। एक वीकेंड की वीडियो उसके सामने आई थी जिसमें वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ नशे में धुत घर के अंदर आ रही थी। वीडियो देखते देखते इशिका के पैरों के से नीचे से जमीन खिसक रही थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बार बार शराब का गिलास इशिका को पिलाया जा रहा था। इशिका भी नशे में झूमते हुए मदहोश हो रही थी। कुछ ही देर के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। लड़के ने इशिका को उठाकर बेड पर फेंका और नफरत से जमीन पर थूक दिया। अब वो इशिका की जेब से चाबियां निकाल रहा था। उसने चाबी से अलमारी के अंदर वो गुप्त लॉकर खोल लिया।
इशिका का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। उसे लगता था कि इस लॉकर के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जानता था। लॉकर खोलकर अब वो अंदर से सारे पैसे और ज्वेलरी निकाल रहा था। उसने वो सारे पैसे और ज्वेलरी अपने बैग में रखी और सोती हुई इशिका पर एक नज़र डालकर घर से बाहर निकलता चला गया। अचानक ही इशिका को याद आया कि उसका वो बॉयफ्रेंड तो दोबारा उसे मिलने भी नहीं आया था, क्योंकि वो आए दिन नया मर्द बदल लेती थी। इसलिए उसने परवाह भी नहीं की थी। वो अपना सर पकड़कर रह गई। उसे पता था वह बॉयफ्रेंड अवसार रूप से यहाँ अमेरिका में रहता है। पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि शायद वो अमेरिका में था ही नहीं। लेकिन इशिका ने फिर भी सीसीटीवी की फुटेज पुलिस के हवाले की। पुलिस ने उसे आश्वासन तो दिया, लेकिन कई महीने इंतजार करने के बाद भी इशिका को कुछ न मिला। इशिका का भाई पैसों का इंतजार करता रहा, लेकिन अंत में उसे लगा कि इशिका जैसे उससे झूठ बोल रही है। लड़की वालों ने उसे शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि वो शादी में देरी कर रहा था। इशिका के भाई ने रोते हुए इशिका को बताया कि अब वो चोरी कर रहा है और दोबारा से अपराध का रास्ता पकड़ेगा। इशिका बुरी तरह से रो दी, लेकिन वो अपने भाई को नहीं बचा सकती थी। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने में असफल रही। उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि वो सारा समय परेशानी की हालत में बस अपने भाई को फ़ोन करती रहती थी। थके हारे लुटे पुटे अंदाज में एक दिन अपने अपार्टमेंट में बैठी इशिका को रवि का ख्याल आया। शायद ये सब कुछ उसके साथ अत्याचारों का फल था। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का निश्चय किया, जहां रवि को बिना किसी जुर्म के बंद किया गया था। वहां जाते ही इशिका को पता चला कि रवि का तो काफ़ी समय पहले जेल में मर्डर हो चुका है। इशिका फूट फूट कर रोने लगी। उसे माफ़ी मांगने का जो एक रास्ता दिखाई दे रहा था, वो भी छिन चुका था। अब वो जिंदगी भर अपने कर्मों के साथ जिंदा रहने पर मजबूर थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।